आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो मैंने लिया है फ्रेश पालक, इसकी 2 गट्ठी और पनीर की एक बार यानी 200 ग्राम्स पनीर मैंने लिया। हम पालक को बनाते हुए 2 चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। एक तो ये फ्रेश पालक हो, दूसरी चीज़ ये है कि हम बहुत अच्छा इसको काटने के बाद वॉश करते हैं। 5 पानी से हम इसको धोते हैं ताकि इसमें जो मिट्टी है वो निकल जाए। तो हमने पालक को चॉप कर लेते हैं और मैंने लिया है पालक को अपने हाथ में और फिर हम करते हैं इसको चॉप। थोड़ा सा अगला हिस्सा हम निकाल देते हैं डंडी का और बाकी हमने इसको चॉप करना शुरू कर दिया और छोटा बारीक पालक को काटते हैं। काटने के बाद हम करेंगे इसको अच्छे से धो लेंगे। हम पनीर को भी काट लेते हैं और पनीर को इस तरीके से काटते हैं कि ये हमारे क्यूब फॉर्म में हो, क्यूब शक्ल में होगा और इतना बड़ा होगा, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे तो ये और फ्लफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमने लिया, जो मसाले ले रही हूँ मैं, वो हमारे पास है धनिया, पिसा हुआ धनिया 1 छोटी चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और मैंने लिया पिसा हुआ ज़ीरा 1 चमचा और लाल मिर्च 1 चमचा, सब 1 टीस्पून लिया। और मैंने लिया है लहसुन पाउडर फॉर्म में। अगर आप चाहें तो पिसा हुआ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो आपको अवेलेबल हो वैसे कर सकते हैं। नमक लिया 1 चमचा और दूध में ले रही हूँ 1 कप दूध। और हम इसमें पेस्ट बनाएंगे बादाम और सेसमे का, यानी तिलों का और बादाम का मैं पेस्ट बनाऊंगी दूध के अंदर। और अगर आप चाहें बादाम की जगह ले सकते हैं कैश्यू। हमने लिया 2 बड़े चमचे बटर के और 2 से 3 चमचे बड़े हम ले रहे हैं टोमेटो प्यूरी की। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम बना लेंगे 3 से 4 बड़े टमाटर को क्रश करके उनका प्यूरी बना लेंगे। तो शुरू कर लेते हैं कि हम पहले बादाम और अपना सेसमे जो है इसको पीस लेते हैं दूध में। हमने शामिल कर लिया इसमें लहसुन पाउडर और ज़ीरे का पाउडर और अब हम नमक भी शामिल कर रहे हैं और बाकी मसाले भी इसमें शामिल कर रहे हैं। हल्दी, नमक और मिर्चें भी इसमें हमने ऐड कर ली। तो ये हमारा अच्छे से पेस्ट बनके तैयार हो गया। पालक और पनीर दोनों तैयार हैं, रेडी टू कुक। पैन में डाल दिया हमने बटर। थोड़ा सा बटर मेल्ट होता है तो हम इसमें फ्राई कर लेंगे अपना चीज़। बिल्कुल स्लाइटली हमें इसको भूनना है और फिर हम इसे घी से बाहर निकाल लेंगे बटर से अपने पैन से और फिर एक तरफ एक साइड पर रख देंगे। फिर मसाला बनाते हैं। अब हम चीज़ को निकाल लेते हैं पैन से। इसी ऑयल में हम डाल देते हैं अपना जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, सारे मसाले मिक्स किए हैं। बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनेगी इसकी। हम खाली थोड़ा सा पहले इसको भूनेंगे मसाले को स्लाइटली और फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं पालक। और जब पालक कुक हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर लेंगे जो चीज़ हमने बनाया है, तो थोड़ा फ्राई किया है उसको हम ऐड कर देंगे पनीर को। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा मसाला कुक हो रहा है वैसे वैसे ये थिक हो रहा है, वरना बहुत लिक्विडी फॉर्म में था। तो थोड़ा सा इसको भून लेते हैं मसाले को। आप चाहें तो ज़्यादा मिर्चें स्पाइसी चाहें तो मिर्चें और डाल सकते हैं, इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लाइट ही बना रही हूँ ताकि बच्चे भी खा सकें और बड़े भी खा सकें और इसका अपना एक टेक्सचर जो है ना वो बरकरार रहे। मसाला भुनने की निशानी यही होती है कि
जब मसाला घी छोड़ने लग जाए तो इसका मतलब है कि वो भुन गया है। यानी हमारा ऑयल अलग हो और मसाला अलग हो तो फिर अच्छे से भुन जाता है। इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ पालक हमने ऐड कर लिया और अब इसमें मैं पानी नहीं डालती, तो पानी के बगैर ही ये कुक होगा। और हम इसको कवर कर देते हैं और हाई फ्लेम पे 2 मिनट में इसको पका लेती हूँ। देखिए 1-2 मिनट में ही पालक ने कितना पानी छोड़ दिया। इसमें मैं इस टाइम पर ऐड कर रही हूँ जो हमारी टोमेटो प्यूरी है, वो ऐड कर लेते हैं और चमचे से हिलाते हुए। हेल्दी सी रेसिपी बन रही है। और अगर आप को कोई और चीज़ इसमें ऐड करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से पसंद से कर सकते हैं। यानी कोई मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं, या पनीर अवेलेबल नहीं है तो हम आलू पालक भी बन सकता है, और अगर चाहें तो गाजर ऐड कर लें। कुछ लोग हाफ वे कुक पालक पसंद करते हैं, यानी पूरी तरीके से गली ना हो तो वो पसंद करते हैं। तो आप फिर अगर आप उन लोगों में हैं तो आप अभी इसमें शामिल कर सकते हैं। पनीर मैं थोड़ा सा और कुक करूँगी, यानी फुली कुक पालक हो तो फिर मैं इसमें डालती हूँ पनीर। देखिए हमारा पालक बिल्कुल पक गया। इसमें ऐड कर देते हैं पनीर। बहुत उम्दा खुशबू आ रही है, वाह। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को यमी यमी पालक पनीर खिलाइए। हमारा पालक पनीर तैयार हो गया, रेडी टू ईट। चपाती से खाएं या फिर सादे चावल पर डालकर खाएं। एंजॉय।